Hello students, I am Sunny Gupta of Maths teacher. Today we'll discuss about chapter 9th of class 10th application of trigonometry. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें कुछ एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे टावर है, टावर के टॉप को अगर आप नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो लाइन होगी इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है टावर से, इसको ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे की तरफ अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहे हैं बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपने बहुत अच्छे से उनकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, उनका डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखें, ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, एंड बी डी इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्वेश्चन किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर आएंगे? मान लो कोई भी, ये मैं बिल्डिंग मान लेता हूँ, कोई भी बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, वो इस बिल्डिंग से 10 मीटर डिस्टेंस पर है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। वो कैसे निकाल लेंगे? हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये हम 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और बेस और परपेंडिकुलर के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें कौन बताता है? टेन थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, साइन कोस टेन हमें पता होना चाहिए, इनकी रेशोज़ पता होनी चाहिए, वो टेबल याद होनी चाहिए। इस चैप्टर के लिए एक तो रेशोज़ और वो टेबल, सिर्फ ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम टेन थीटा क्यों लेंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा। तो टेन थर्टी इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है? एच बाय 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो 60 डिग्री है। ये क्या है? यहाँ पर सी कार है जो वो ए से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और ये इस तरफ आ रही है। अब ये किसी भी टाइम पर पता करना चाहता है कि ये बी की तरफ कितने डिस्टेंस से दूर है। ठीक है ना, बी से कितना दूर है ये पता करना चाह रहा है। और ये पता है इसको, जिस बिल्डिंग के ऊपर ये खड़ा है वो 20 मीटर हाइट की है। ठीक है, तो हम ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। इस ट्रायंगल के अंदर हम 10 60 लगाएंगे या 10 थीटा लगाएंगे। 10 60 की वैल्यू 20/x√3, 20/x, x इज इक्वल टू 20/√3 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।